नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम आज के बजट के बारे में। और जो बजट में काफ़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो टैक्सेस थे वो सारे बढ़ा दिए गए हैं और अब जो आपका खर्चा होता था अब डबल होने वाला है, खासकर एफ&ओ ट्रेडिंग वालों के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे आप अपनी थोड़ी बहुत, ये एक एजुकेशनल वीडियो है तो मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार ने तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ा दी है, बट आप अपनी कॉस्टिंग को कैसे कम कर सकते हो उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा ये लर्निंग वीडियो है और थोड़ा सा कह सकते हैं एक एजुकेशनल पर्पज़ से, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हो, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग या एफ&ओ ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बजट आ चुका है और बजट में जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आप काउंटर ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो जिन लोगों ने काउंटर ट्रेड प्लान करी होगी डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं भी ट्रेड किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट बैड न्यूज़ क्या है मार्केट के लिए? मार्केट के लिए जो बैड न्यूज़ है वो है आपकी, जाहिर सी बात है एसटीटी। आप अगर एफ&ओ ट्रेडिंग करते हो तो एसटीटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। एसटीटी बढ़ा दी गई है तो सीधा सीधा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, नितिन कामत ने ऑलरेडी ट्वीट करके बता दिया है, एसटीटी इन ऑप्शन गोज अप टू 0.062% से अब ये 0.1% हो गया। ऑलमोस्ट देखा जाए तो डबल हो गई है। ठीक है, और ऑन फ्यूचर गोज अप टू 0.0125% से 0.02% हो गई है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आपकी जो कॉस्टिंग है वो आपकी बढ़ने वाली है और ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। ठीक है, ये आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? देखो, सिंपल सी चीज़ ये है कि जो एफ&ओ ट्रेडिंग है वो जस्ट लाइक अ ड्रग्स की तरह है। ठीक है ना, गवर्नमेंट को ये अच्छी तरीके से पता है, अगर उन्होंने ये सोच के बढ़ाई है कि इससे एफ&ओ के वॉल्यूम घटेंगे। ठीक है ना, देखो, वी कलेक्टेड अबाउट रुपीज़ 1500 करोड़ ऑफ एस टी टी लास्ट ईयर एट जीरोधा ऑनलाइन। इफ़ द वॉल्यूम डोंट ड्रॉप दिस विल बी इंक्रीज टू अबाउट 2500 करोड़। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपका क्या है, डबल फिगर हो रहा है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 70% 80% हो रहा है। ठीक है, तो डबल की बात, नितिन कामत भी डबल की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम ड्रॉप करना था इनको, वॉल्यूम ड्रॉप करना है अगर, तो वॉल्यूम ड्रॉप करने का सबसे सिंपल सा तरीका था कि जो वीकली एक्सपायरी हैं आप उनको कम कर दीजिए। भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन तीन एक्सपायरी के बाद जितनी भी एक्सपायरी है उनका कोई रोल नहीं है मार्केट में हैजिंग के पर्पज़ का। अगर ऑप्शन एक हैजिंग टूल है तो इन तीन एक्सपायरी के बाद जितनी भी एक्सपायरी हैं वो सब बकवास हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को चस्का दिलाने के लिए थी। और अब जब लोग उसमें पूरी तरीके से आ चुके हैं, उसको अपना एक कह सकें अपना चुके हैं, तो अब यहाँ पे सरकार जाग रही है और टैक्सेस बढ़ा रही है। ठीक है ना, अगर इनको सीधा सीधा अगर इनको वॉल्यूम ड्रॉप करना था तो एक्सपायरियाँ कम कर देते, अपने आप वॉल्यूम ड्रॉप हो जाता, बट नहीं, क्योंकि उनको ये अच्छी तरीके से पता है कि ट्रेडिंग लोग छोड़ नहीं सकते, अल्टीमेटली लॉस करें चाहे प्रॉफिट करें, ट्रेडिंग लोग छोड़ नहीं सकते, तो हम अपना क्यों नुकसान करें। हम टैक्स बढ़ा देते हैं, जाहिर सी बात है कुछ वॉल्यूम ड्रॉप होगा 1-2% का, हम बोल देंगे कि देखो टैक्स बढ़ाया है इसलिए वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है। अल्टीमेटली टैक्स तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए अभी 100 लोग ट्रेड करते थे, ठीक है, एफ&ओ में 100 लोग ट्रेड करते हैं, इन्होंने टैक्स बढ़ाया और अब 70 लोग रह गए, 30 चले गए। तो ऐसा तो है नहीं कि ये जो 70 रह गए इन 70 के लिए ये दोबारा से टैक्स घटा देंगे, नहीं ना। तो जाहिर सी बात है टैक्स तो बढ़ा दिया ना इन्होंने ऑटोमेटिकली। तो ये जो 70 टैक्स देंगे प्लस इन 30 में से बहुत से लोग हो सकते हैं कि जिनका अपने जो छोड़ के गए हों उनका नौकरी में फिर से मन नहीं लगा या फिर अपने बिजनेस में दोबारा से मन नहीं लगा, वो 30 में से 20 दोबारा लौट के आ गए। ठीक है, वो फिर करेंगे, क्योंकि एफ&ओ ट्रेडिंग में बंदा चाहे कुछ भी हो जाए, टिल द लास्ट ब्रेथ तक जिसने एफ&ओ ट्रेडिंग करी है वो कभी नहीं छोड़ सकता, ये ध्यान में रखिएगा। चाहे उसका सब कुछ बिक जाए, चाहे वो कितने भी कर्जे में चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट ब्रेथ तक वो एफ&ओ ट्रेडिंग करता ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये वीडियो में मेरा जो बनाने का मोटिव था वो था सिंपल सी चीज़ कि मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जब आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई है तो कॉस्टिंग को आपको कैसे कम करना है, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करूँगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है क्योंकि मैं घर से वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप उसके लिए अपोलोजाइज है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है,
तो आपको अपनी कॉस्टिंग को कैसे रिड्यूस करना है, तो आपको पता होगा रिसेंटली एक बड़े यूट्यूबर हैं टेक बर्नर, उन्होंने एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग द टैक्सेशन। तो उस वीडियो के मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और ये है आपका ये वाला वीडियो था, आप लोगों ने देखा होगा इसको। इस वीडियो में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि 55 लाख का प्रॉफिट है, बट बिकॉज ऑफ टैक्सेशन चार्जेस इन सारी चीज़ों की वजह से जो पूरा प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना, वो जो पूरा प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया है, और बिकॉज कॉपीराइट की वजह से मैं इस वीडियो में आपको वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बट फिर भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है बट चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लिए थे ये मैंने, और इसमें जो फिगर था वो ये था कि अराउंड 56 लाख का प्रॉफिट था। ठीक है, और चार्जेस एंड टैक्सेस की वजह से इनको टोटल जो बेसिकली 64 लाख इनको चार्जेस वगैरह देने पड़े, ब्रोकरेज, एसटीटी, आपको पता है दुनिया भर के टैक्सेस लगते हैं स्टॉक मार्केट में, जीएसटी हो गया, सेबी फीस हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, एनएससी प्रोटेक्शन फंड हो गया, ये सब चीज़ें लगती हैं। ठीक है ना, तो नेट रियलाइज जो पीएनएल था वो करीब करीब 7.46 लाख के लॉस में है। ठीक है, और जो चार्जेस पेड किए जिसमें कि आपको ब्रोकरेज है करीब करीब 13,77,000 की। ठीक है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं करीब करीब ऑलमोस्ट 27.5 लाख के। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी अराउंड 7.5 लाख का आसपास है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस बेसिकली ये जो एसटीटी है जिसको जो हाइक हुआ है, इन्होंने करीब करीब 14.5 लाख का था, अब ये ऑलमोस्ट 30 लाख के करीब का हो जाएगा सेम वॉल्यूम पे है। ठीक है ना, और सेबी टर्नओवर फीस 5,000 रुपये, स्टैम्प ड्यूटी करीब करीब 81,000 की है, एनएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ठीक है 5,000 रुपये का है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, इतना बड़ा प्रॉफिट है और उसके बावजूद ये सारी कॉस्ट लॉस में पहुंचा देती है। तो ये जो नीचे का पोर्शन है आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आप एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम नहीं कर सकते। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी को आप कम नहीं कर सकते, हाँ इसको रिड्यूस कर सकते हो बट बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हो आप। एसटीटी को आप बिल्कुल नहीं कम कर सकते। ठीक है, सेबी टर्नओवर फीस इसको नहीं कर सकते। तो कम किसको कर सकते हो, किसको बचा सकते हो जो कि आपकी बिजनेस कॉस्ट है को कम कर सके। ठीक है, वो आप ब्रोकरेज को बचा सकते हो। अगर आप ब्रोकरेज को सेव करोगे तो जाहिर सी बात है आपका जीएसटी भी कम हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी आपके ब्रोकरेज पे लग रहा है, और 18% जब आपकी ब्रोकरेज पे जीएसटी लग रहा है तो आपकी कॉस्ट बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ रही है। यानी जो आपका ब्रोकर 20 रुपये में आपको काम करा रहा है, बाय सेल पे आपके 40 रुपये लगे, वो कायदे से 40 नहीं होते, वो करीब करीब 47-48 रुपीज़ होते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका जो जीएसटी है और ब्रोकरेज है इसको आप कम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसका मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि देखो सिंपल सी चीज़ है, इन्होंने 13,77,000 रुपये इन्होंने क्या दिया, ब्रोकरेज दी, क्योंकि ज़ीरोधा में ट्रेड करते हैं, इतनी ब्रोकरेज दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, और मैंने आपको जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं पिछले 1-2 साल से उनको मैंने कंटिन्यू बताया है कि आपको क्या है, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो फ्लैट में काम करा रहा है आपको 20 रुपये पर ट्रेड पे आपको काम करा रहा है, उस पर नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, एसएस को चूज़ करना है, एसएस पे जाइए, प्राइसिंग पे जाइए, यहाँ पे सीधी सीधी सिंपल सी प्राइसिंग है, 9 रुपीज़ पर ट्रेड। ठीक है, 1,999 पर मंथ अनलिमिटेड, और 999 पर मंथ आपका अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में आपको पर डे 100 ट्रेड फ्री मिलती हैं, तो 999 में आपकी 100 ट्रेड हो गई, 1,999 में 200 ट्रेड हो गई। इतनी ट्रेड सफिशिएंट होती है। बट इसके बाद भी जो आपके चार्जेस हैं, इसके बाद जो ट्रेड का चार्जेस होता है वो करीब करीब 1 रुपया होता है। ठीक है ना, अगर आप दिन की 200 ट्रेड भी लेते हो तो 100 रुपये ब्रोकरेज आपकी जनरेट होती, मतलब बनती है। ठीक है, जो कि देखा जाए अदर ब्रोकरेज के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि जब आप 200 ट्रेड किसी अदर ब्रोकरेज पे लोगे, किसी अदर ब्रोकर पे लोगे, जस्ट लाइक धन हो गया या फिर ज़ीरोधा हो गया, तो 200 इंटू 20 करोगे तो करीब करीब आपका 4,000 रुपये ब्रोकरेज बना, जो कि यहाँ पे सिर्फ कितनी बन रही है, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये, तो पर डे 100 रुपये की ब्रोकरेज बहुत कम है रिगार्डिंग 4,000 की। ठीक है, तो अगर लेट अस सपोज हम सिंपल सा एग्जांपल लें कि ये जो फिगर है, ठीक है, ये जो फिगर है अगर ये पूरे 1 साल का है, ठीक है ना, 13,77,000, तो 12 महीने होते हैं, और अगर 1,999 का भी प्लान अगर इन्होंने यूज़ किया होता है एसएस के अंदर, तो आपकी कितनी लगती है, जाहिर सी बात है 2,000 हो गए, 2,000 इंटू 12 कर लीजिए, करीब करीब आपका 24,000 रुपये हो गए। तो 24,000 रुपये की ब्रोकरेज और 13,77,000 की ब्रोकरेज में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसका एडवांटेज क्या होता,
इसका एडवांटेज होता, जाहिर सी बात है, इसका एडवांटेज क्या मिलता, इसका एडवांटेज ये मिलता कि ये जो लॉस है 7.46 लाख का, ये करीब करीब प्रॉफिट होता अराउंड आपका कितना, 13 और प्लस 2-3 लाख 4 लाख जीएसटी बचता, अराउंड 18 लाख का प्रॉफिट होता है ये, 18 लाख 19 लाख का प्रॉफिट होता है ये आराम से, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉस्ट बहुत बड़ी कॉस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसको इस कॉस्ट से ऐड करोगे, ये बहुत बड़ी कॉस्ट है, 50% आपका ब्रोकर ले गया, ठीक है ना, 50% यानी 30% ब्रोकर ले गया, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपका सरकार ले गई, तो आपकी जेब में वैसे भी कुछ नहीं बचा। तो मैं आपको यही सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, खासकर एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हो, और आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, आप ऐसे इसको यूज़ करिए, क्योंकि ये जो ब्रोकर है बेसिकली ये ट्रेडिंग पर्पस से ही बना है, ठीक है ना, ये ओनली फॉर ट्रेडर्स के लिए ही है, यहाँ पे इन्वेस्टिंग का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आप एक बार स्टॉक खरीदते हो, ठीक है, बट ट्रेडिंग में आप पूरे दिन लगे रहते हो, तो पूरे दिन जब लगे रहते हो आप, तो आप बहुत बड़ा ब्रोकरेज पेड करते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ये तो चलो मैंने इनका एग्जाम्पल दिया, आप अब हम अपना एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो कोड है आपका, जो PY118 कोड है, जो मल्टीपल टाइम मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इस कोड के अंडर अगर आप अकाउंट खोलते हो एसएस में, तो आपकी अकाउंट फीस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी, और फिर आप अपना प्लान चूज़ करिए और अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर की क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो PY118, ठीक है, और इसको लॉगिन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन है, ठीक है। ये बैक ऑफिस है, ज़्यादातर लोग जो ऐसे में काम कर रहे हैं उनको पता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस फाइनेंशियल ईयर की सिचुएशन अभी तक क्या हुई है, 3-4 महीने जो भी निकले हैं आपके, इसमें क्या सिचुएशन है। हालांकि एक मंथ में इसमें ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं एक मेरा प्राइमरी अकाउंट नहीं है, बट हाँ मैं इसमें फ्रीक्वेंटली ट्रेड डालता रहता हूँ, छोटी मोटी जो भी मेरे को दिखती हैं, जिसमें कोई अपॉर्चुनिटी, मतलब मार्केट में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, सिर्फ टाइम पास के लिए कह सकते हैं, टाइम पास के लिए जो ट्रेडिंग होती है वो मैं इसमें करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे कभी बड़ा लॉस फेस ना करना पड़े, ठीक है, क्योंकि ये छोटा अकाउंट है और ज़्यादातर लोग पता है 20,000 30,000 40,000 का ही ये अकाउंट है, उसके हिसाब से इसकी सिचुएशन क्या है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, PNL पे चलते हैं और PNL पे जाएंगे, और सीधा सीधा मैं PNL में आपका 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 यानी आपका ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी सिचुएशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके पे क्लिक किया है, अभी यहाँ पे पूरा खुल जाएगा कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और अगर प्रॉफिट है तो क्यों है, क्या रीज़न है प्रॉफिट की वजह से, अगर लॉस है तो क्यों लॉस है, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। बट एक चीज़ समझ लीजिए कि जो ब्रोकरेज अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, मतलब आपको इसमें मिनिमाइज़ कर लिया, तो आप अपने आप प्रॉफिटेबल में आ जाओगे, क्योंकि सेम सिचुएशन यहाँ पे क्या हुई है, ये प्रॉफिट में है, ठीक है ना भाई, बट हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ सरकार और ब्रोकर इतना पैसा ले गए कि पूरा प्रॉफिट इनका ब्रोकर और सरकार के पास चला गया, अल्टीमेटली नेट लॉस में पहुंच गए, ठीक है ना। पूरी मेहनत करी, पूरा एफर्ट लगाया, सब कुछ किया, बट किसके लिए किया, ब्रोकर के लिए किया और गवर्नमेंट के लिए किया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप समझ लीजिए, ठीक है। अभी ये लिस्ट खुल जाएगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू शुड एटलीस्ट ट्राई एसएस ऑनलाइन, ठीक है ना। आप अकाउंट खुला लीजिए, यहाँ पे आप 1999 का प्लान नहीं स्टार्ट कर सकते हो, आप 999 पर मंथ का स्टार्ट कर लीजिए। इसको करने के बाद भी आपकी महीने की जो ब्रोकरेज होगी 1000-1500 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगी। बहुत ट्रेड करना, दिन भर आप लगे रहना, तब भी आपकी ब्रोकरेज इससे ज़्यादा नहीं होगी। बहुत ही रिलायबल ब्रोकर है, इसको मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 साल से तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और जो लोग नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली अकाउंट खुला लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपका रेफरेंस कोड दिया हुआ है, वो उसको यूज़ करिए और अकाउंट खुला लीजिए यहाँ पे। और अगर आप PY118 कोड यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपकी कोई भी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है ना। और आप अगर रियल में चाहते हो कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल आना, तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग छूट नहीं सकती है, ध्यान में रखना, ट्रेडिंग छूट नहीं सकती। जितनी देर तक आप मार्केट में सरवाइव करोगे उतने आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आप प्रॉफिटेबल आ जाओगे। लेकिन जब आप हायर टैक्सेस, हायर ब्रोकरेज, GST वगैरह ये दोगे, तो आप ज़्यादा दिन मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। फिर आपको क्या है, गैप ले लेके काम करना पड़ेगा। मींस आपने 1 लाख रुपए इकट्ठे किए, ठीक है, आपने काम किया मार्केट में, 2 महीने आप काम कर पाए, आपके पैसे ख़त्म हो गए। फिर आपने 1 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए 3-4 महीने नौकरी करी,
नौकरी करी, फिर आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, आपको लगा कि अब मैं मार्केट में जाके काम करता हूँ तो हो सकता है मुझे प्रॉफिट हो जाए। फिर आप आए मार्केट में, बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट की वजह से 1-2 महीने में फिर बाहर हो गए। तो आपको अपनी जो बेसिकली कॉस्टिंग है उसको कम करके रखना है, जितना मिनिमाइज़ कर सकते हो उतना मिनिमाइज़ कर लो। अगर आप मिनिमाइज़ करके चलोगे तो 100% चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल आ जाओगे। अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी आओगे तो भी क्या है कि जो आपकी कैपिटल है वो सेव रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी कैपिटल बहुत तेज़ी से ड्रॉ डाउन हो जाए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये लिस्ट खुल गई है, अब आप इसमें समझना। ठीक है, अगर आप ट्रेड देखोगे तो आप देखो यहाँ पे देखो भर के ट्रेड हैं, आपको दिख रही है ट्रेड ही ट्रेड है, इतनी सारी ट्रेड हैं कि अगर ये सारी ट्रेड की मैं ब्रोकरेज कैलकुलेट करूँ तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा जाएगी, 1 लाख या 2 लाख से ऊपर जाएगी, 2 लाख से कम नहीं होगी, 2 लाख और प्लस टैक्सेस मिला के करीब करीब 2.5 लाख होगी। ठीक है, लेकिन फाइनल फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर हम गेन और लॉस की बात करें तो यहाँ पे रियलाइज जो प्रॉफिट है, जैसा कि वहाँ पे 54 लाख था, यहाँ पे आपका 2,72,000 है। ठीक है, इसके बाद अनरियलाइज ज़ीरो। ठीक है, टोटल टैक्स कितना दिया मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर अकाउंट में, 59,000 का, 59,500 का टैक्स दिया है। ठीक है, नेट रियलाइज प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,13,000 है। ठीक है, 2,13,000 क्यों है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है बिकॉज मैंने यहाँ पे ब्रोकरेज सिर्फ कितनी दी है, आपका अप्रैल महीना हो गया। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने 4,000 रुपये ब्रोकरेज दिए। और जबकि ये सारी ट्रेड की अगर मैं टोटल ब्रोकरेज कैलकुलेट करूँ ना तो टैक्सेस मिला के करीब करीब 3 लाख क्रॉस कर जाएगी। ब्रोकरेज और टैक्सेस मिला के 3 लाख क्रॉस कर जाएगी। यानी ये जो टोटल टैक्स आपका जो दिख रहा है ना ये पार्ट, ये आपका 59 होगा और करीब करीब आपकी 2.5 लाख की ब्रोकरेज होगी। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको 2 लाख का, ये नेट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अराउंड कितना लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा? करीब करीब 1 लाख का। यानी 4 महीने मेहनत करी, 4 महीने के मेहनत के करने के बाद आउटपुट क्या मिलता? -1 लाख। ठीक है, और -1 लाख यानी मेरी कैपिटल, यानी मेरे घर से पैसा चला गया मार्केट में। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मैंने मार्केट से पैसा निकाला है। ठीक है ना, मैंने डाला नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा एक टेम्प्रेरी अकाउंट है। अगर मैं अपने प्राइमरी अकाउंट की बात करूँ तो जस्ट लाइक 10x कर दो, वो मेरा प्राइमरी अकाउंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चाहे छोटा अकाउंट हो चाहे बड़ा अकाउंट हो, ट्रेड आपकी उतनी ही रहेंगी। ट्रेड आप फ्रीक्वेंटली डालोगे, क्योंकि ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं है कि आपने खरीदा और पूरे दिन लेके बैठे हुए एक ही ट्रेड को, नहीं ना, वो ज़ीरो हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा स्कैल्प करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपकी ट्रेड होती हैं। आपको एक टारगेट प्लान करना होता है, उस टारगेट मार्केट जाता है, आपको अपनी एग्जिट पोजीशन डालनी पड़ती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो सिचुएशन होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में वो बहुत फ्रीक्वेंट होती है, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेड्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ट्रेड बढ़ेगी, एसटीटी बढ़ेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ेगा, आपका एक्सचेंज टर्नओवर टैक्स बढ़ेगा, चार्जेस बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। बट आप कंट्रोल किसको कर सकते हो? आप कंट्रोल कर सकते हो ब्रोकरेज को। यानी ये जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये पार्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, ज़ीरो नहीं कर सकते। बहुत से ब्रोकर हैं जो ज़ीरो पे भी काम कराते हैं, बट वो इतने अच्छे उनके प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर मैं बात करूँ जस्ट लाइक कोटक की बात करूँ तो कोटक पे मैंने करके देखा है, वहाँ पे क्या है, इतना ज़्यादा हैंगिंग प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल होगा, उनके ऑप्शन कुछ भी प्राइस दिखाते हैं, टाइम से कटते नहीं है, प्रॉफिट कुछ और दिखाता है, काटते जाओगे तो कटेगा कुछ और। तो वो मैं सजेस्ट नहीं करता आपको। यहाँ पे 1,000 रुपये की कॉस्ट है एस में, या फिर 2,000 की कॉस्ट है, लेकिन रिलायबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी आपको पता है लास्ट वीक बीएससी में मैं जब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तब वहाँ पे ग्लिच हुआ था, ज़ीरोधा बनता, धन बनता, सब बनता, लेकिन एस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एस में सारे ऑर्डर टाइम से जा रहे थे और सारे कट रहे थे। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो इस पार्ट को आपको स्किप करना पड़ेगा। आपको कैसे भी करके इसको मिनिमाइज़ करो। चाहे आप, अगर आपको कोटक समझ में आता है कोटक में ट्रेड करो, ठीक है, चाहे आप और भी कोई है, शून्य है, जो भी आपको समझ में आता है आप उसमें ट्रेड करो। बट अगर आप रियल में चाहते हो प्रॉफिटेबल बनना ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि छोड़ सकते नहीं हो,
आप छोड़ सकते नहीं हो, अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, अगर आप छोड़ नहीं सकते हो तो कम से कम कॉस्ट को तो मिनिमाइज़ करो ताकि आपकी कैपिटल ड्रॉ डाउन में ना जाए, ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल आ सको। क्योंकि सरकार को ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है, लोग छोड़ेंगे है नहीं, थोड़ा बहुत वॉल्यूम ड्रॉप होगा बट हमारा टैक्स इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, ये फिर चलता रहेगा। 2018 में इन्होंने LTCG लाए थे, ठीक है, तो उसके बाद 2024 हो गया। अब अगले 5-6 साल के लिए इनके लोगों को टैक्स हाइक मिल गया, इनको पता है वॉल्यूम ड्रॉप होगा नहीं, होगा थोड़ा बहुत तो क्या हो गया, हमारा एक इम्प्लीमेंटेशन तो हो गया टैक्स का, न्यू टैक्स का, जिससे हमारी अपने आप अर्निंग बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यही मेन मोटिव था इस वीडियो को एक्सप्लेन करने का कि अगर आप F&O ट्रेडिंग कर रहे हो, आप करना चाह रहे हो, आपका हॉराइजन लॉन्ग टर्म के लिए, आप चाहते हो मार्केट से जुड़े रहने का कि हाँ मुझे मार्केट से ही पैसा बनाना है, मेरे को और चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आपको इस कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब पॉइंट आता है, जब जब ऐसे जैसे ब्रोकर हैं तो बहुत से लोग इसको प्रमोट क्यों नहीं करते। देखो सिंपल ही चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिंपल सा फंडा है। देखो अगर आप यहाँ पे लेट अस सपोज कि जाते हो प्रमोशन में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 20% की ब्रोकरेज शेयरिंग होती है, ठीक है, 20% की ब्रोकरेज शेयरिंग होती है। बट एक अकाउंट जब 1000 रुपये पे कर रहा है, ठीक है, 1000 रुपये पे कर रहा है, तो 20% कितना हो गया, 200 रुपये। तो जो भी बंदा इसको प्रमोट कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, 200 रुपये मिल रहे हैं एक अकाउंट पे, 10 अकाउंट में 2000 रुपये हो गए। जबकि अदर ब्रोकर को प्रमोट करने के लिए लेट अस सपोज कोई धन को करता है, ठीक है, या फिर ज़ीरोधा को करता है, या फिर आपका एंजल को करता है, ठीक है, एंजल हो गया, धन हो गया, ठीक है, इनको प्रमोट करता है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे ये चीज़ का कैप नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है वहाँ पे क्या है, नॉर्मल ब्रोकरेज है, 20 रुपये पर ट्रेड है, आप जितनी चाहो उतनी ट्रेड करो। और मैंने आपको बताया बंदा ऑप्शन में स्कैल्पिंग करता है, फ्रीक्वेंट ट्रेड होती है, तो वो महीने की ना करते हुए भी 20 से 30 हज़ार रुपये ब्रोकरेज बढ़ता है, ठीक है, 20 हज़ार अगर हम फिगर ले लेते हैं तो 20 हज़ार ब्रोकरेज बढ़ता है, तो इसका 20% आप लोगे तो 4000 रुपये हो गए। तो 4000 एक बड़ा अमाउंट है एक अकाउंट पे, यानी सिंगल अकाउंट पे 4000 रुपये और सिंगल अकाउंट पे 200 रुपये, ज़मीन आसमान का अंतर है। इसीलिए कोई इसको प्रमोट नहीं करता। मेरे को ज़्यादा कुछ रेफरल से लेना देना है नहीं, इसीलिए मैं कोई अदर ब्रोकर प्रमोट नहीं करता हूँ। एसएएस में आपके लिए एडवांटेज है, आपकी कॉस्ट सेव होती है, आप प्रॉफिटेबल जल्दी आ जाते हो, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करते हो। इसीलिए ये चीज़ मैंने आपको मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन करी है, और आज का जो दिन था काफ़ी अच्छा दिन है, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है जो F&O ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर कह सकते हैं जस्ट लाइक हथौड़ा मारा हुआ है सरकार ने। तो आपको ये कॉस्ट अपनी कम करनी होगी, और आज का दिन काफ़ी अच्छा है। आज ही आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक के थ्रू अकाउंट खुलाइए, अपना प्लान एक्टिवेट करिए, और जो भी आप कर रहे हो उसको एसएएस पे करिए, ताकि अगर आप लॉस भी करते हो ना तो ब्रोकरेज की वजह से आपका लॉस ना बढ़े, ठीक है ना। आपकी जो प्रॉफिटेबल है, आपका जो ब्रेक इवन है वो कम से कम रहे। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आपको इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है, आप या कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ऑलरेडी एसएएस में अकाउंट ओपन करा रखा है तो उसको एक्टिवेट कर लीजिए 999 के प्लान से या 1999 के प्लान से। बहुत ही रिलायबल ब्रोकर है, आप अच्छा काम कर सकते हो इसमें, और आपकी जो कॉस्टिंग होगी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।